प्रणिपात आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल बड़ा व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी है। ये घरेलू हिंसा को लेके है। आचार्य जी, स्थिति ऐसी है कि मेरी मम्मी की शादी बहुत ही कम एज 16 साल की उम्र में उनकी शादी मेरे पिता से करवा दी गई। उनके बाद में धीरे 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 वो शराब की लतों में पड़ने लगे। वो सुबह 6 बजे पानी की जगह शराब पीते हैं और रात को 2 बजे तक शराब ही पीते रहते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे इतने संकट में डाल दिया कि मम्मी की गहने बेचने पड़े। फिर एक टाइम पे जाके पुलिस के पास गए। पुलिस क्या करती है कि एक रात छोड़ेगी, एक रात पकड़ेगी और अगले दिन सुबह छोड़ देगी। सेल्फ बेल दे देते हैं उनको और छोड़ देते हैं। एक दो बार ये हुआ, उनको डर बैठा, लेकिन बाद में वो डर खुल गया। अब वो कहते पुलिस में ही तो जाना है, वो चले जाएंगे, वो करते रहेंगे। उसके बाद में आचार्य जी उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला। कहीं से मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी इतने पैसे इन्होंने उड़ा दिए, अब इनको सुधारने के लिए या इनसे बचने के लिए, नहीं तो अगर ये घर में रहे तो एक तो हिंसा बढ़ेगी, ना किसी का पढ़ाई में ध्यान लगेगा, ना ही हम खाना खा पाएंगे ठीक से, जो मूल है। उन्होंने नशा मुक्ति में, हमने कर्जा करके इनको भेजा। नशा मुक्ति में गए, जब छूट के आए तो इनका वो ऑर्डर भी खत्म हो गया। ये कहता है जी चले जाएंगे। अब उसके बाद में आचार्य जी इन्होंने मम्मी पे गर्म तेल की कढ़ाई गिर देना, कभी कभी झुमका, मारपीट के चक्कर में झुमका खींच गया तो कान टूट के हाथ में आ जाता है, उसके टांके लगवान, बहुत घरेलू हिंसा करते हैं। जब पहले मैं छोटा था, बड़ा हुआ तो ये सब नहीं देखा गया, तो एक दिन मेरे द्वारा भी प्रहार का जवाब प्रहार में गया। मैंने भी हाथ उठा दिया कि क्यों मैं पिटते हुए एक अंत तक, चाहे इंसानियत के नाते चाहे बेटे के नाते, मैं नहीं देख पा रहा था। और आचार्य जी ये चीज़ ऐसी है कि इसका कोई अंत नहीं हो पा रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, कि आर्थिक स्थितियों को कैसे सुधारें। क्योंकि वो, अगर मैं अपनी माँ से 10 मिनट के लिए इधर उधर हूँ तो वो मौका तराशते हैं, वो प्रहार करेंगे, वो मारेंगे। वो देखते नहीं है मारते टाइम किधर मारना है। अगर मुझसे भी वो हाथापाई करने लगते हैं तो पहले तो उनको लगा कि बेटे ने मार दिया, बेटे ने मार दिया, धीरे 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 उनका वो डर भी खत्म हो गया, उनकी शर्म हया बिल्कुल मिट गई। मेरी बहन को हमने अपनी नानी के यहाँ गोद दे दिया था कि वो बच्ची है, वो बड़ी होगी तो लोग बहुत चीज़ें उल्टी सीधी होंगी, तो हमने वहाँ भेज दिया। अब वो जब आती है 3 या 4 साल में एक बार अपने घर पे, तो उसे ये होता है कि माँ बाप के पास बैठूंगी, पर पिता शराब पी के उससे इतनी गंदे गंदे लफ्ज़ बोलता है, छत पे खड़े हो जाएंगे, मुझे कहेंगे तूने अपनी बहन का बलात्कार किया है। अगर मम्मी रोते हुए मेरे पास मेरे कमरे में आके 2 मिनट बैठ जाए तो कहेंगे अरे तेरे माँ के साथ तेरा नाजायज़ संबंध है। ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जगह जगह। तो हमें भी लगा कि कोई ना, गुड़िया है, अभी गुड़िया ही बोलते हैं मुझसे, गुड़िया बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद इसको देख के इनको कुछ शर्म आए। उन्होंने तो अपनी, यानी कि मेरी बहन को कहा कि अरे तेरा डीएनए चेक करवा, तू तो मेरी औलाद ही नहीं है। अब वो छोटी है मुझसे, वो 17 साल की, उसका भी हाथ उठ गया ये सुन के। और ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आचार्य जी, और बाकी मैंने समाज में कई जगह ऐसा देखा है कि ऐसी स्थितियों में लड़कियां जो होती हैं, या तो बाप उनका खुद रेप करता है या उन्हें बेच देता है। और वो नन्ही जान ना तो हथियार उठा पाती है, किससे लड़े, वो उसकी जीवन को ध्वस्त कर दिया जाता है। अब जैसे माँ की ओर देखता हूँ तो माँ की ओर देखने में प्रतीत होता है कि मेरी मम्मी के 50 साल ज़िंदगी के 45 साल बीत गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। छोटी उम्र में शादी कर दी जब समझ नहीं थी, और देखा तो इन्होंने सिर्फ मार खाई है, और बिना कारण मार खाई है। धन्यवाद आचार्य। क्यों झेल रहे हो अभी तक इतना? क्या जरूरत है? कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से लाते हैं? सुबह 6 बजे पीने लगते हैं, रात को 2 बजे तक पीते हैं, पैसे कहाँ से लाते हैं? आचार्य जी वो खुद भी अध्यापक रहे हैं एक ज़माने में, आरएसएस के स्कूल में वो टीचर थे। उनकी संगति कैसे खराब हुई पता नहीं। आज कहाँ से लाते हैं पैसा? घर से चोरी करते हैं। क्यों करने देते हो? आचार्य जी जब इधर उधर होते हैं तो कोई भी छोटा सामान हो, जैसे तांबे का लोटा हुआ, वो बेच दिया 150 रुपये। इतना मुश्किल है चोरी रोकना? नहीं आचार्य जी। तो रोक दो चोरी, रोक दो चोरी। जिसको पिता कहते हो वो तो कब का विदा हो गया। अपनी बेटी को बोल रहा है डीएनए टेस्ट वगैरह, उसको पिता है कहाँ फिर? जब औलाद को त्याग ही दिया है तो पिता कहाँ है? पत्नी से अगर यही रिश्ता है कि बस मारना है, इसी का रिश्ता है, तो पति कहाँ है? तुम तो
झूठे ही अतीत की कोई छवि लेकर के बैठे हो कि बाप अभी जिंदा है, पति अभी जिंदा है। कहाँ है वो? तो चला गया। वो चला गया है, एक शराबी बचा हुआ है। उस शराबी को क्यों पाल रहे हो? आचार्य जी, जैसे उनको घर से बाहर हम निकाल देते हैं या वो तोड़ फोड़ करना, यानी कि उनको कहीं भी रखना, ऐसा है तोड़ कि फोड़ वो किसकी करते हैं? चीजों की तोड़ फोड़ किसकी करना है। चीजों की? जो भी मम्मी ने संजोई है एक एक करके बचा बचा घर से बाहर निकाल दिया तो तोड़ फोड़ कैसे करेंगे? चीजें तो घर के अंदर हैं। शीशे तोड़ दिए घर के। पुलिस बुलाओ। पुलिस सर, वही तो बताया ना, पुलिस एक रात एक रात नहीं रखेगी ना, ज्यादा तोड़ फोड़ करेंगे तो ज्यादा भी होगा। फिर वो छोड़ देती है उनको। दोबारा दे दो, दोबारा दे दो। सिक्योरिटी रख लो। जितना खर्चा इन सब चीजों में करते हो, सिक्योरिटी रख लो, कम में हो जाएगी। देखो, नालायकियां किसी न किसी के समर्थन पर पनपती हैं। व्यक्ति को यदि कर्मफल भली भांति पता हो और मिलता रहे तो उस पर अंकुश रहता है। दुष्ट इंसान को उसके कर्मफल से बचाकर तुम उसकी दुष्टता को प्रोत्साहन देते हो। ये सदा का खेल है। महाभारत ऐसे ही नहीं हो गई थी ना। महाभारत का युद्ध क्या दुर्योधन की और कौरवों की पहली दुष्टता थी? वो 40 साल से यही कर रहे थे। जब महाभारत की लड़ाई हुई है तो ये सब 50 पार कर चुके थे, सारे भाई, अर्जुन, दुर्योधन, सब लोग। और 5-7 साल की उम्र से उसने नालायकियां शुरू कर दी थी। दुर्योधन ने पिता की शह पर और करता चला गया। वहां पिता की शह थी, यहां पुत्र की और पत्नी की शह है। और बात तब यही थी कि अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, या कि ये तो परिस्थितियों का मारा हुआ है, इसको लगता है पिता के साथ अन्याय हुआ है, कोई बात है, कोई बात है। तुम सहानुभूति दिखाए जाओ और दुष्टता को प्रोत्साहित किए जाओ। और तुम ये जो प्रोत्साहन दे रहे हो, मुझे बताओ चलेगा कितने दिन? 6 से लेकर के 2 तक, माने दिन के 20 घंटे जो शराब पी रहा है व्यक्ति, उसका लिवर अभी तक सलामत है। मेरे लिए तो यही ताज्जुब, बचे कैसे हुए हैं अभी तक। और कोई अब जवानी भी नहीं है, 50 पार कर चुके होंगे। 50 पार करने के बाद उनका लिवर अभी तक बचा कैसे? और जो वो लिवर के सड़ने से मरेंगे, कौन आएगा उनको दूसरा लिवर देने? और इस तरह का हेपेटाइटिस तो इरिवर्सिबल होता है, शराब वाला। उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो उनकी मौत होगी क्योंकि उनको पैसे मिलते रहे तो वो शराब पीते रहे, उस मौत का भी जिम्मेदार कौन होगा? उनको झेल करके, उनके प्रति सहिष्णुता दिखा करके तुम उनके लिए भी बहुत बुरा कर रहे हो ना, या उनके लिए अच्छा कर रहे हो? और ये मैं सबसे कह रहा हूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी घर का बर्बाद होता है, उसकी बर्बादी में नंबर 1 योगदान घर वालों का ही होता है। मोह के मारे, अज्ञान के मारे। कौन कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में सैनिकों ने एक दूसरे को मारा या योद्धाओं ने एक दूसरे को मारा? कुरुक्षेत्र में जितने मरे उन सब को धृतराष्ट्र ने मारा। ये जो अंधा बाप होता है ना, पुत्र मोह में पागल, ये लाखों का खून बहवाता है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरा बच्चा है, जो चाहता है इसको दे दो, संपत्ति चाहिए इसको दे दो, छूट चाहिए दे दो, व्यभिचार करना चाहता है करने दो। और वही बात पुत्र भी कर देता है, कभी पत्नी भी कर देती है। आमतौर पे पिता करते हैं, आमतौर पर पिता करते हैं, पर दूसरी तरफ से भी हो जाता है, पुत्र भी कर सकता है।
अध्यात्म सहनशीलता यूं ही नहीं सिखाता कि कुछ भी हो रहा है उसको सहे जाओ। ये बड़ी व्यर्थ की छवि पकड़ी है भारत ने, और उसके कारण भारत का नुकसान भी बहुत हुआ है कि आध्यात्मिक आदमी तो ऐसा होता है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल दिखा देगा। किसने कह दिया? कृष्ण अर्जुन से ये करवा रहे थे? बोलो कि दुर्योधन तुमको एक तीर मारे, तुम दो और खा लेना। धर्म और अधर्म इन शब्दों का कुछ अर्थ होता है या नहीं? या मोह के आगे धर्म अधर्म सारी बातें फीकी पड़ जाती हैं? बस मोह मोह मोह। और खून का रिश्ता, मेरा तो खून का रिश्ता है, मैं कैसे कुछ कह दूं। मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, भले ही पति ने पीठ तोड़ दी है मार मार के। और जरूरी नहीं है कि पति शारीरिक रूप से ही मारे, मानसिक रूप से, भावनात्मक तल पर खूब चोटें पहुंचाई जा सकती हैं, गहरे घाव दिए जा सकते हैं। क्यों सहते हो? किसने सिखा दिया इतना झेलना? इस बात को अपने अनुशासन में डाल लीजिए। कोई भी रिश्ता सच्चाई से बड़ा नहीं होता। तो जब रिश्ते के मुद्दे आए, सच्चाई से आंखें मत मूंद लिया करिए। मुझे नहीं मालूम ये जो अभी हमें दे रहे हैं विवरण, इसमें कितनी तथ्यात्मकता है। मैं कुछ नहीं जानता इनके घर के बारे में। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो बता रहे हैं बात कुछ कुछ ऐसी ही होगी, या कम से कम 50% ऐसी होगी। पर अगर 50% भी ऐसी है बात, तो बहुत गलत है बात। गलत मात्र उस व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, गलत मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने इतने दिनों तक बर्दाश्त कैसे किया। न कमाते न धमाते, घर से चुराते। अभी घर की आय का क्या स्रोत है? हेलो आचार्य जी, मैं खुद स्किल इंडिया के अंदर कंप्यूटर पढ़ाता था और लॉकडाउन के बाद वो जॉब छूट गई मेरी। और मैं थिएटर में काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो उसके मुझे पैसे मिलते हैं। और मम्मी भी, वो हमारे राजस्थान में वो बंदेज की एक वो कपड़ा बंधता है, तो उससे हम घर की आय चलाते हैं। और गुड़िया पढ़ा रहे हैं उसको बाहर, तो धीरे धीरे हम तीनों अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। पर आचार्य जी, इसमें एक चीज़ और होती है कि जब ये चीज़ें बढ़ रही थी धीरे धीरे, तो मम्मी का पूरा ध्यान अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लगा कि उनको रोक पाना मुश्किल हो गया कि कोई बाबा जी ने कोई धागा दे दिया, या छोटा था तब मेरे पैनिक अटैक्स आया करते थे। ये सब देख के पैनिक अटैक आते थे, तो मम्मी को लगा कि मेरे अंदर कुछ घुस गया है, कोई पुराना मरा हुआ व्यक्ति। तो उन्होंने मेरे शरीर पे बांधे रखा। अब मम्मी से बहस करने जाऊं कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो कहती है हाँ इतने साल पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब माँ पे बहस कर रहा है, तेरे बाप से तो मुझे कुछ मिला नहीं और तू भी ऐसे कर रहा है। तो वो सिर्फ उनका मानने के लिए कि इनसे प्रेशर ना बढ़ाऊं, तो मैं एक बार यूज़ कर लेता हूं। पर इन चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं है कि मैं अंधविश्वास की ओर नहीं बढ़ा, पर मम्मी दिन ब दिन उनकी तरफ ही बढ़ती जा रही हैं कि कहीं धागा ले लिया, या बहन की तबीयत खराब हुई तो कोई मौलवी साहब से लिखवा लिया ऐसा कुछ कि वो दूध में घोल के पी जाओ, ये ठीक हो जाएंगी। इन चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इन चीज़ों को आचार्य जी कैसे मैं हैंडल कर पाऊँ? समर्थन देने वाला एक पूरा माहौल चाहिए ना नालायकी को। तो पूरा माहौल ही ऐसा है कि मूर्खता को, बेढंगी को प्रोत्साहन दे रहा है। तुम किसका भला कर रहे हो? उस व्यक्ति का भला कर रहे हो, अपना भला कर रहे हो, अपनी माँ का या बहन का भला कर रहे हो, या समाज या राष्ट्र का भला कर रहे हो उनकी शराब स्पॉन्सर करके? खुद तो कुछ कमाते नहीं, और ये न कमाना ही उनको और छूट दे रहा है कि करो जो करना है।
हर कुकृत्य को जायज़ ठहराया जा सकता है। दूसरे मौक़ों पे मैंने कई बार कहा है कि शराबी शराब पीता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। लेकिन यदि कारण का हवाला दे करके हम किसी भी काम को जायज़ ठहराने लगें तो फिर तो सब कुछ चलेगा ना। कोई हत्या करे, चोरी करे, बलात्कार करे, झूठ, बेईमानी, सब कुछ ठीक है क्योंकि साहब कोई कारण होगा। कारण तो होता ही है, ये बात तो ठीक है। सब बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे को कोई ना कोई कारण आगे चल करके चोर, डाकू, हत्यारा बना देता है। तो हम कारण की कितनी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास चुनाव का अधिकार तो होता ही है ना। परिस्थितिगत कारण कुछ भी हो, आपने दुष्टता चुनी क्यों? परिस्थितियां आपको ढकेल रही होंगी नशे की ओर, आपने नशा चुना क्यों? आपके पास नशे को ठुकराने का विकल्प तो हमेशा था ना, आपने क्यों नहीं ठुकराया? और नहीं ठुकराया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम घर के लोग हैं, हमारा खून का रिश्ता है आपसे, हम आपको बहुत कड़ी सजा नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो हम जरूर करेंगे कि इस चीज के लिए आपको पैसा ना मिले, ये हम व्यवस्था कर रखेंगे। और अगर आप घर के किसी निर्दोष पर हाथ उठाएंगे तो उसका दंड आपको मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी हम कर देंगे। बाकी आपकी अपनी जिंदगी है, आप भी वयस्क हैं, हम सब वयस्क हैं। आपको अगर पीनी ही है तो पीजिए, पर अपनी जिम्मेदारी पर पिए। आप कमाइए और पीजिए। संविधान सबको आजादी देता है अपने अनुसार जीवन जीने की, आपको भी आजादी है, पर अपने पैसों से पिए और अपनी ही जिंदगी अपने अनुसार चलाएं, दूसरों की जिंदगी पर बोझ ना बने। और मारपीट का अधिकार तो आपको किसी भी हाल में नहीं है। शराब के लिए पैसे मांगते हुए या नशे में आकर के, मोह को ऐसे ही थोड़े इतना बड़ा दोष बताया है। बड़े से बड़ा दोष है मोह, और बड़े से बड़ा दोष है देह भाव। आप देख रहे हैं देह भाव क्या करता है। मैं देह हूं, मैं देह हूं और देह एक दूसरे व्यक्ति से आई है, तो दूसरा व्यक्ति मेरा बाप हो गया। मैं देह हूं और देह तो सदा किसी से आती है, तो देह जिससे आई है वो मेरा पिता हो गया। अध्यात्म आपको बार बार बोलता है, जब तक तुम अपने आप को देह मानते रहोगे तुम्हें खून का बंधक बनकर जीना पड़ेगा। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तो फिर अपने असली बाप को भी पहचान लोगे, और जब और आगे बढ़ोगे तो जान जाओगे कि तुम्हारा कोई बाप है ही नहीं, तुम खुद अपने बाप हो। हम सबसे निचले तल पर जीते हैं। हम अपने शारीरिक बाप को ही अपना बाप मानते रहते हैं उम्र भर, और फिर उसका फल भी भुगतते हैं। इतना समझाया समझाने वालों ने, क्यों अपने बच्चों की जिंदगी पर चढ़े बैठे हो? नहीं समझ में आती बात। क्यों मानते हो कि जिनसे तुम्हारा रक्त का संबंध है वो लोग कुछ विशेष हैं? हमें नहीं समझ में आती बात। हम फैमिली फैमिली कर करके मरे जाते हैं। एकदम समझ में नहीं आती बात। नहीं समझ में आती तो पिटो, फिर पिटो ना। तुम्हें दंड पिता के पियक्कड़ होने का नहीं मिल रहा है, तुम्हें दंड आध्यात्मिक समझ न रखने का मिल रहा है। तुमको भी और तुम्हारी माताजी को भी, दोनों को जो सजा मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम्हें जिंदगी की समझ नहीं है। तुम एक ऐसे व्यक्ति को
पिता या पति मान रहे हो, जो न पिता है न पति है, बस दुष्ट है। इतनी बार बोला कि हमारी मूल पहचान क्या है, क्या है, क्या बोलता हूं? एक अतृप्त चेतना हो तुम। ये किस तरह की चेतना है? जो पत्नी के साथ, बेटी के साथ मारपीट करती है और दुनिया भर के कुकर्म करती है, ये कौन सी चेतना है? इस चेतना को कितना सम्मान दें? जल्दी बोलो। पर हमें चेतना तो समझ में ही नहीं आती। हमें तो हाड़ मांस का पिंड समझ में आता है। मेरे सामने जो खड़ा है मेरा बेटा है या मेरा बाप है या पति है, और उसको सम्मान देना है। 100 बार समझाया, सम्मान जिस्म को नहीं दिया जाता, सम्मान उम्र को या रिश्ते को नहीं दिया जाता। सम्मान किसको दिया जाता है? चेतना के तल को दिया जाता है। सिर्फ वही चीज होती है जो सम्मान की हकदार होती है। हमें बात समझ में ही नहीं आती। कोई थोड़ा उम्र में बड़ा दिख गया, फट से झुक के उसके पांव छू लेते हैं, और अगर कोई छोटा सामने आ गया तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पांव छुए, और ना छुए तो हमें बड़ी चोट लगती है। अरे ये तो उम्र में छोटा है, नमस्कार प्रणाम नहीं करता, पांव नहीं छूता। तो अपनी हालत देखो, काहे को कोई तुम्हारा पांव छुए? उम्र का क्या है? वो तो तुम सोते रहो 50 साल तो भी उम्र बढ़ जाएगी। कुछ मत करो जिंदगी में, 50 साल बिस्तर पे पड़े रहो, उम्र तो तब भी बढ़ जाएगी। तो तुम्हारे पांव छुए कि तुम पड़े थे 50 साल बिस्तर पे? इतनी बार कहा हम प्रतिपल मरते हैं। इसका अर्थ समझो। वो जो था पति कभी, वो कब का मर चुका। लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि हम प्रतिपल मरते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि जो कल था वो आज नहीं है। तुम कल की छवि लेकर चल रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो कल वाला आज भी है। क्यों? क्योंकि शक्ल से वैसा ही दिखता है ना, जिस्म से वैसा ही दिखता है, और हमें जिस्म के आगे कुछ समझ में नहीं आता। भाई उसका मुंह वैसा ही है जैसा कल था, उसकी चेतना बदल चुकी है। तुम आज भी क्यों उसको पति मान रही हो? सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल पहले जैसी है। शक्ल वैसी ही है, चेतना वैसी नहीं है। पर हम क्या करें, हमने तो शादी भी शक्ल से ही करी थी। हम तो शादियां भी शरीर से ही करते हैं ना। तो शरीर देख के कहते हैं यही तो है, इसी से करी थी। जरा उसके मन से, ज्ञान से, बुद्धि से शादी किया करो तो मामला बेहतर चलेगा। अगर उसकी बुद्धि से शादी करोगे तो समझ जाओगे कि ये बुद्धि वो बुद्धि तो है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी थी। तो इसका मतलब मेरा तो संबंध विच्छेद हो गया। अब नहीं है मेरे कोई पति। जो पति होता था वो कब का जा चुका है, उसका शरीर बस बचा हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत। यूं ही थोड़ी कोई फैशन की बात थोड़ी है कि सारे ग्रंथ बार बार बोलते हैं कि देह भाव मूल पाप है। क्या सुनने में अच्छा लगता है ना, बड़ी बात लगती है। ना हम देहास्मी, इसलिए बोलना चाहिए। फैशन की बात नहीं है। अगर नहीं समझोगे उस बात को तो जीवन में पग पग पर कष्ट पाओगे। जैसे अभी भाई ने बताया, जिन्हें नहीं समझ में आता कि तुम चैतन्य रूप हो, देह रूप नहीं, वो बहुत पिटते हैं जीवन में। और खास करके महिलाएं। इन्होंने बताया, इन्होंने हाथ उठा दिया। पूरे विवरण में ये कहीं नहीं था कि माताजी ने भी खूब ठोक दिया। अरे ठोको ना, ऐसे हो सकता है मजबूत हो, जब नशे में हो तब ठोक दो। मैं तो कह रहा हूं एक दिन साजिश करके ठोक दो। और तुम नहीं, माताजी को कहना, उठाओ करछुल और बेलन और कढ़ाई और दे दनादन। आचार्य जी, माता जी ने भी अभी कुछ महीनों पहले मारना शुरू किया है। बात। और उन्होंने अब मैं जब मारता था
तब मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है तूने बाप को पीट दिया। मैंने कहा मैं अब मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ बांधूंगा, मैं बांधूंगा। मम्मी आप मारो। इन्होंने आपके कपड़े उतार के सड़क पे फेंका, मैं इनको बांध के सड़क पे फेंकूंगा, वहां मारो। अब लोगों को एग्जाम्पल सेट होगा कि जो मारेगा वो खाएगा। तो ऐसे करके हमने लड़ना सीखा उनसे। तुम्हें इतना करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, तुम बस उनकी शराब के पैसे देना बंद कर दो। वो छोटा मोटा काम करके पैसे ले आते हैं, तो पीते करने हैं। दो, फिर उन्हें अपना जीवन जीने दो। छोटा मोटा काम करके पैसे कमाएं, उससे खूब शराब पिएं, उनकी जिंदगी है, जैसे चलनी हो चलाएं, पर दूसरों की जिंदगी का बोझ न बने। उन्हें अधिकार है, उन्हें उसी में आनंद है, शराब पीने में, तो पीने दो ना। आप खुद कमाइए, पीजिए और कहीं और रहिए, हमें मत परेशान करिए। ठीक, बैठो।